नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज डेरिवेटिव्स का ज्ञान के 4th एपिसोड में। ये एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सर। सर आपका स्वागत है ये एपिसोड में, यू वेलकम। सर हमारे पिछले जो 3 एपिसोड है उसमें बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। आज भी जो 4th एपिसोड है उसके लिए मैं कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। तो सर क्या आप रेडी है ये सवालों के जवाब देने के लिए? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच देवेन। सभी को मेरा नमस्कार। दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सारे एपिसोड्स को क्लोजली वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए। सारे जो सवाल आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये आप लोगों को आने वाले समय में बहुत काम में आने वाले हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं आज के सवाल के साथ। जी सर, बिल्कुल। तो सर पिछले कुछ एपिसोड्स जिसमें हम लोग ने फ्यूचर्स ऑप्शंस में और कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में जाना, तो सर आपने लास्ट मतलब जो हमारा 2nd एपिसोड था वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया था कि कॉल ऑप्शन मतलब तेज़ी। अगर कॉल आपको तेज़ी लग रही है मार्केट में तो या किसी स्टॉक में, तो आप कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। तो सर इसके बेसिस पे मैंने कुछ स्टडी किया, जो आपने जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो आपने कहा था कि स्ट्राइक प्राइस होते हैं जैसे 90, 95। अगर 100 रुपीज़ का CMP चल रहा है तो 90, 95, 100, 105, 110 ऐसे कुछ स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं। तो वो प्री डिफाइंड होते हैं जैसे आपने कहा था। तो लेकिन सर मैं देख रहा था कि 100 रुपीज़ अगर CMP चल रहा है तो 105 का जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो 5 रुपये चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो 110 के जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो 3 रुपीज़ चल रहा है, 3 रुपीज़ चल रहा है। तो सर ये जो प्रीमियम है वो आने मतलब आगे की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। तो सर मेरे लिए तो बेस्ट आइडिया वही रहेगा ना। तो मैं 100 रुपये CMP चल रहा है तो मैं 110 का प्रीमियम ले लूँ 3 रुपये में, तो मुझे सस्ता भी पड़ेगा। तो सर ये आइडिया सही है अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो? बहुत अच्छा देवेन, बहुत बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग होगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, स्ट्राइक प्राइस जो CMP चल रहा है, तो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस होती है किसी स्टॉक में 5-5 के गैप से होगा, किसी स्टॉक में 1-1 रुपये के गैप से होगा, किसी स्टॉक में 10-10 रुपये के गैप से होगा, किसी स्टॉक में 20-20 रुपये के गैप से होगा। अभी एग्जांपल आपने 5-5 रुपये के गैप से स्टॉक वाले में लिया है, तो किसी भी स्टॉक के अंदर जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस होगा उतना उसका प्रीमियम कम होगा। ये बाय डिफॉल्ट है। वाई? 100 रुपये अगर CMP चल रहा है तो आप 105, 110, 115, 120 ऐसे आगे की स्ट्राइक प्राइस के अगर कॉल होगा या पुट में 90, 85, 80, 75 ऐसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं जी, उनके प्रीमियम जितना दूर आप जाते जाओगे उतना कम होते जाएंगे, लेकिन आपकी पैसा कमाने की प्रॉबिलिटी भी उतनी कम होती जाएगी। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है जिनमें प्रीमियम कम है तो वहाँ पे प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी भी कम है, ये आप मैंने सही समझा? ऐसा नहीं। अभी देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, महंगा रोए एक बार, जी सर। सस्ता रोए बार बार। तो आप जितना सस्ता यहाँ लेने जाओगे ना उतना आपको प्रॉफिट बनने की प्रॉबिलिटी कम होती जाती है। अभी F&O स्टॉक्स है सारे, वही ऑप्शंस में है जी कैश का तो कोई स्टॉक है नहीं जी। तो ऑप्शन के स्टॉक्स के अंदर या F&O के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम कम होता है कंपेयर टू कैश स्टॉक्स या मिड कैप या स्मॉल कैप। अगर 100 रुपये का भाव चल रहा है, अब 120 का कॉल या नीचे में 80 रुपये का पुट जो कि आउट ऑफ द मनी बोला जाता है वो आप लेके बैठ जाओगे और आपके पास टाइम पीरियड अगर 25-30 दिन है, अगर आपने करंट एक्सपायरी का लिया होगा, आगे की एक्सपायरीज में इतना आगे लिक्विडिटी नहीं होता है तो आपको करंट एक्सपायरी लेना होगा। तो आप अगर इतना आगे का लेके बैठ जाओगे तो 100 रुपया CMP से वो मूव आने के लिए 20% का मूव चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? आपको 20% का मूव चाहिए। आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया उसके ऊपर भाव जाएगा तब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अगर आपने 110, 115, 120 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया और वो स्टॉक 15 दिन तक उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाया तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वो डिके होता जाएगा। मैंने एक डायलॉग और बोला था एक एपिसोड में, ऑप्शंस आर चाइना मेड, यानी वो टाइम के साथ गलते जाते हैं। गलते जाते का मतलब हो गया श्रिंक होते जाते हैं। श्रिंक होते जाते का मतलब हो गया प्रीमियम कम होते जाता है, डिके होते जाता है। तो अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं मिला, प्राइस एक्शन नहीं मिला तो वो प्रीमियम श्रिंक होते जाएगा, तो आपका प्रॉफिट का प्रॉबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाएगा। इन एनी केस आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जाने पे, वो इन द मनी होने पे आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो आपको ट्राई ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है ये स्टॉक एक महीने में 10% का 20% का मूव दे सकता है तो जो मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन लेना चाहिए, या
एट द मनी ऑप्शन लेना चाहिए या इन द मनी ऑप्शन लेना चाहिए। उनमें रिस्क ज़्यादा होगा लेकिन प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। या आपको इनमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी हम आने वाले एपिसोड में आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। सिर्फ एक शॉर्ट और स्वीट वे में बताता हूँ। कवर्ड कॉल, बुल कॉल, ऐसे सब स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में होती है जिसमें एक लेग को बाय किया जाता है, दूसरे आगे की लेग को सेल किया जाता है, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है और आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी या आपका रिस्क हेज होता है। तो वो सेकंड टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो सवाल था कि मुझे स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन शुड ऑलवेज बी जितना CMP के पास में होगा उतना अच्छा होगा। इन द मनी आप ले सकते हो। आउट ऑफ द मनी में आपको जब जाना चाहिए तब आपको लगता है चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। OI डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, ऑप्शन डेटा, जो भी मैं आने वाले एपिसोड में एक पूरा ऑप्शन डेटा के ऊपर एक हम एपिसोड करेंगे। सिर्फ एक जिस्ट में मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डेटा को देख के लगता है कि 100, 110, 120 की स्ट्राइक प्राइस में हलचल है और वो स्टॉक में कोई न्यूज़ है या ब्रेकआउट है जिसकी वजह से वो स्टॉक 10 से 20% का मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है, तो ही आपको ज़्यादा फार का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, वरना आपको नियर बाय ऑप्शन सिलेक्ट करके ट्रेड करना चाहिए। जी सर, तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि जो दूर का ऑप्शन है बहुत सस्ता रहता है जिसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो हमें वो ऑप्शन तो नहीं लेना। लेकिन सर एट द मनी या इन द मनी, ये कॉल और पुट दोनों साइड, दोनों के लिए सेम रहेगा? बिल्कुल, इन द मनी चाहे कॉल के लिए हो चाहे पुट के लिए हो, एक ही बात है। प्रीमियम दोनों में इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। एट द मनी CMP का ट्रेड हो गया। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में, कॉल में ऊपर का होगा, पुट में नीचे का होगा। पुट का मतलब मंदी, तो मंदी में जो भाव के नीचे आपका स्ट्राइक प्राइस है वो CMP के अंदर रहना चाहिए, तो आपका इन द मनी हो गया नीचे की तरफ। करेक्ट। ऊपर की तरफ आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो CMP के अंदर, CMP अगर 100 रुपये है, स्ट्राइक प्राइस 95, 95, तो आपका अंदर का स्ट्राइक प्राइस हो गया, करेक्ट। वो इन द मनी हो गया क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। करेक्ट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। करेक्ट। तो हम लोग को इन द मनी और एट द मनी प्रेफर करना है जब भी हम लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करेंगे। करेक्ट। जनरली Okay. आप आउट ऑफ द मनी प्रेफर कर सकते हो जो स्ट्राइक प्राइस जो CMP के नजदीक हो। जी। बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी आप जाओगे ना, आपको 1-1, 2-2, 3-3 रुपया ऐसा प्रीमियम पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। वो बहुत लुक्रेटिव होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, काम करने में नहीं। वो आपको तभी करना है जब आप कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हो या आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपको लगता है कि 20 से 25 दिन में 10%, 20%, 30% का मूव आ जाएगा। ऐसे मूव आते हैं बट वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बहुत कम होते हैं और बहुत न्यूज़ बेस्ड या सोर्स बेस्ड होते हैं। तो जब आपको ऐसा कन्विक्शन हो तब आपको आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा मूव आने वाला होता है ना, तो वो 2-2 रुपये, 1-1 रुपये, 3-3 रुपये के ऑप्शन वाले, प्रीमियम वाले 15-15, 20-20, 30-30 रुपये हो जाते हैं। तो जैकपॉट भी देवेन उनमें लगता है, बट उनमें रिस्क भी उतना ही है। तो आपने वो लॉटरी का टिकट का सीन सुना होगा। जी सर। हर रोज लॉटरी नहीं लगती, लॉटरी कभी कभी लगती है, लेकिन उसके लिए आपको रोज रिस्क लेते रहना पड़ता है और एक अमाउंट का आपको ये मान के चलते रहना पड़ता है, हीरो या जीरो। तो आपने शेयर मार्केट में सुना भी होगा, ये हीरो या जीरो आप खेल सकते हो। तो कुछ ऐसा अमाउंट जो जीरो होने पे आपको दर्द नहीं हो, वैसा अमाउंट में आपको ऐसे आउट ऑफ द मनी दूर के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन लेने चाहिए। जी सर, मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम लोग का जो अगर नॉर्मल ट्रेड है जिसमें स्टॉक 2-3% मूव करता है तो उसमें एट द मनी या इन द मनी चूज़ करना है। और जब हमें लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल मूव आएगा 20%, 15% ऊपर या नीचे कहीं भी तरफ, तो हम लोग आउट ऑफ द मनी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर आपने अभी कहा कि बुल कॉल स्प्रेड, तो आपने कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बताया। तो सर इससे और एक चीज़ समझ में आ जाए कि ऑप्शन बेचे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में सर हम लोग ऑप्शन राइटिंग, जो ऑप्शन सेलिंग जो होता है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा जो आपने बताया, OI डेटा, ओपन इंटरेस्ट, तो ये भी हम लोग आगे वाले एपिसोड्स में जानेंगे। तो सर थैंक यू आज के लिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप सभी दर्शकों को ये सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सीधा सुमित सर के साथ ये सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले वीडियोस में जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग और स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.